तो हेलो दोस्तों, आपका गुरु कोचिंग पे स्वागत है। जैसे कि मैंने आप लोगों से वादा किया था कि बहुत जल्द मैं शॉर्ट वीडियोस लेके आया करूँगा, और ये वीडियो आज की थोड़ी लंबी होगी क्योंकि इसमें थोड़ा बहुत वीडियोस के बारे में भी मैं आपको बताऊँगा। क्योंकि इस वीडियोस में हम जो भी हाईलाइट टॉपिक हैं वो इंटरनेशनल लेवल पे हो, या फिर वो इंडिया लेवल पे हो, या फिर वो ग्राउंड लेवल पे हो, वो डिस्कस किया करेंगे। और ये हमारी हर दूसरे दिन नई वीडियो आया करेगी। इसके बारे में आपको नई नई जानकारी, और ये आपकी जानकारी आपकी डेली लाइफ में भी हेल्पफुल रहेगी और एग्ज़ाम के लिए तो रहेगी, क्योंकि इसमें बहुत से टॉपिक करंट अफेयर के भी रहेंगे। और आप जैसे कि जानते हो, करंट अफेयर हर एग्ज़ाम का अब पार्ट बन चुका है। ठीक, तो ये वीडियो का मेन मोटिव यही रहेगा कि आपकी डेली नॉलेज को इंक्रीज किया जाए। तो जैसे कि मैं इसको एक हल्की सी जानकारी में बताऊं, तो जैसे कि अब राम मंदिर का निर्माण के बारे में डिबेट चल रही है। अफ्रीका में जो ज़मीन है वो फटना स्टार्ट हो चुकी है। कोरोना की वजह से स्कूलिंग बंद है और नई नई पॉलिसियाँ आ रही हैं हर चीज़ को लेके। वो क्यों आ रही हैं, कैसे आ रही है, कैसे उनकी डेवलपमेंट हो रही है, तो ये इसके हाईलाइट टॉपिक रहेंगे। और जो कंट्रोवर्सी इंटरनेशनल लेवल पे होती है, वर्ल्ड लेवल पे होती है, वो भी हम इसमें डिस्कस किया करेंगे। तो चलते हैं अब शॉर्ट वीडियो पे, क्योंकि ये वीडियोस मैं भी चाहूँगा कि ज़्यादा लेंथी ना हो। और जैसे कि आप सब जानते हो, कोरोना की वजह से स्कूल बंद हैं। तो इंडिया में न्यू शिक्षा प्रणाली आई है, नई शिक्षा प्रणाली, न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है। और इंडिया गवर्नमेंट ने क्या बोला है कि वो इस पे 6% ऑफ जीडीपी मतलब जो भारतीय सरकार है वो अपनी पूरी इकोनॉमी का 6% शिक्षा प्रणाली पे इन्वेस्ट किया करेगी। और ये नई शिक्षा प्रणाली कहाँ से बनी है? ये बनी है 2 लाख, इस पे सुजेशन हुए हैं। उसके बाद ये शिक्षा प्रणाली को बनाया गया है। मतलब अभी ये बन गई है और इसको पूरी तरह लागू होने में 1 से 1.5 साल का टाइम लग जाएगा, और बहुत जल्द आपके सामने होगी। और इसके काफ़ी अच्छी शिक्षा प्रणाली है। जैसे कि आप और मैं पहले स्कूलिंग की है कि 10th तक ऐसे ही चलता रहा, उसके बाद 12th में आके आपको एक पर्टिकुलर स्ट्रीम चूज़ करनी होती थी। इसमें ऐसा कुछ नहीं है। इसके लिए एक न्यू एजुकेशन पॉलिसी के लिए एक कमेटी का गठन हुआ। ये इम्पोर्टेंट है कमेटी का नाम, कमेटी फॉर द ड्राफ्ट ऑफ नेशनल एजुकेशन तो ये कमेटी का गठन हुआ है इस नई एजुकेशन पॉलिसी के लिए। और इस कमेटी को लीड कौन कर रहा है? डॉक्टर के कस्तूरी रंगन। ये कस्तूरी रंगन इस कमेटी को लीड कर रहे हैं। और ये हमारी 3rd एजुकेशन पॉलिसी है। ये 3rd एजुकेशन पॉलिसी है जो 2020 में आई है। इससे पहले 1st एजुकेशन पॉलिसी हमारी 1968 में आई थी फर्स्ट, और 2nd हमारी आई थी 1986 में। देखो, इस वीडियोस का मेन पर्पस रहेगा कि हाईलाइट बातें पे ही फोकस किया जाए। और ये एग्ज़ाम में कुछ भी पूछा जा सकता है आपको, और ये आर्मी के एग्ज़ाम के लिए भी उतनी इम्पोर्टेंट है जितनी कि एसएससी के एग्ज़ाम के लिए और रेलवे के एग्ज़ाम के लिए। तो सभी मेरे भाई ध्यान से कीजिए, इसको ध्यान से पढ़िए। और अब मैं बताऊंगा ओल्ड एजुकेशन सिस्टम पॉलिसी के चेंज और कैसे मतलब डिफरेंस बताऊंगा मैं नई और पुरानी शिक्षा प्रणाली के अंदर। तो जो पुरानी एजुकेशन पॉलिसी का नाम था वो था 10+2 एजुकेशन शिक्षा प्रणाली। जो अब नई शिक्षा प्रणाली आई है, जो पहले पुरानी शिक्षा प्रणाली थी वो थी 10+2 शिक्षा प्रणाली एजुकेशन पॉलिसी।
ठीक है। और अब आइए 5 + 3 + 3 + 4 एजुकेशन पॉलिसी। देखो टाइम इसमें ज़्यादा नहीं है, लग रहा है देखने में कि यहाँ पे 15 साल है, पर ऐसा नहीं है कि यहाँ पे 15 साल लगेंगे। सेम क्लासेस होंगी, यहाँ पे भी बोर्ड के एग्ज़ाम होंगे, जैसे 10वीं के होते हैं, 12वीं के होते हैं, और जैसे कि हमारे जो मेरे भाई कर चुके हैं, तो सेम ऐसे देगा। बस इसमें डिफरेंस क्या है, जो आंगनवाड़ी होता है ना, अब आंगनवाड़ी हो चुका है हर जगह, तो उसको शिक्षा प्रणाली में स्ट्रीमलाइन कर दिया गया, मतलब उसको शिक्षा प्रणाली में शामिल कर लिया गया है। तो कैसे है वो मैं आपको डायग्राम से बता देता हूँ, और साथ में इसके डिफरेंसेस भी मैं बताता रहूँगा। जो मेरे भाई देखो यहाँ से पढ़े हैं, जो ओल्ड शिक्षा प्रणाली में, अब तक तो सभी ने ओल्ड शिक्षा प्रणाली ही की है, तो इसमें क्या होता था कि आपको 10th के बाद +2 तक कोई एक स्पेशल स्ट्रीम चूज करनी होती थी, जो कि यहाँ पे नहीं होगी, जो यहाँ पे नहीं होगी। मतलब ये जैसी आप, मतलब कि ये 10वीं से +2 तक थी, और ये 9वीं से +2 तक होगी, और यहाँ पे कोई ग्रुपिंग नहीं होगी। जैसे कि साइंस वाले बच्चे क्या करते थे, वो साइंस के 3 सब्जेक्ट पढ़ते थे, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ या फिर बायो, और ऐसे ही आप आर्ट्स में आपकी पॉलिटिक्स, हिस्ट्री जो भी होती थी वो करते थे। ऐसे ही कॉमर्स वाले, तो कॉमर्स क्या करते थे, बिजनेस अकाउंट के बारे में। पर यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होगा। यहाँ पे क्या होगा कि अगर कोई बच्चे को हिस्ट्री पसंद है और उसके हिस्ट्री के साथ साथ बिजनेस के बारे में काफ़ी मतलब इंटरेस्टेड है वो जानने में, तो वो बिजनेस ले सकता है हिस्ट्री के साथ। अगर वो बिजनेस के साथ साथ वो केमिस्ट्री भी जानना चाहता है, मतलब रासायनिक विज्ञान में भी काफ़ी रुचि रखता है, तो वो इसके साथ रासायनिक विज्ञान भी ले सकता है। सेम एज इसमें सब्जेक्ट की ग्रुपिंग नहीं होगी। साइंस वाला बच्चा हिस्ट्री भी पढ़ सकता है और साथ में साइंस भी पढ़ सकता है, मतलब सिंगल सब्जेक्ट ले सकता है। वो साइंस का भी एक सब्जेक्ट ले सकता है, कॉमर्स का भी एक सब्जेक्ट ले सकता है, और आर्ट्स का भी। तो ये इसका मेजर चेंज है, काफ़ी चेंज है ये। उसके बाद यहाँ तक आपकी 9वीं तक जो एजुकेशन होती थी, पहली से फर्स्ट से लेके 9th तक जो एजुकेशन होती थी, उसमें आपको पता ही है, पहले पहली क्लास, सेकंड क्लास, फिर उसके बाद आपकी 5वीं में आके हिंदी हो जाती थी। फिर एक लैंग्वेज सेलेक्ट करनी होती थी आपको, जैसे पंजाब वाले बच्चे हैं वो पंजाबी करेंगे, हिंदी वाले हरियाणा वाले हिंदी करेंगे, तो सेम एज गुजरात वाले गुजराती करेंगे। सो ऐसा कुछ नहीं होगा। यहाँ पे जो एजुकेशन रहेगी, जैसे ही आप मतलब कि 6 से यहाँ पे ऐसे डिवाइड हुआ है, देखो ये यहाँ से चल रहे हैं, 4 साल ये इसके हैं, और अब ये 3 साल इसके हैं, तो ये 8 तक रहेगी। और इसमें आपको कोई लैंग्वेज का सिलेक्शन नहीं होगा, मतलब अगर आप इंग्लिश नहीं करना चाहते हो तो आप यहाँ पे इंग्लिश छोड़ सकते हो, जो 6 से 8वीं कक्षा करेंगे। अगर वो इंग्लिश में इंटरेस्टेड नहीं है, हिंदी में इंटरेस्टेड नहीं है, तो वो दोनों ही लैंग्वेज छोड़ सकते हैं। ऐसे ही पंजाब वाले अगर पंजाबी में कम रुचि रखता है कोई बच्चा, बाहर से आके यहाँ पे एडजस्ट हुआ और पंजाबी नहीं करना चाहता, वो छोड़ सकता है। तो ऐसे है, पर यहाँ पे कंट्रोवर्सी बनी हुई है, जैसे कि मोस्टली इंडिया में क्या है कि इंग्लिश लैंग्वेज आप पे थोप दी जाती है, और प्राइवेट स्कूल वाले क्या करते हैं, स्टार्टिंग से इंग्लिश पे फोकस रखते हैं। डिफरेंस कुछ नहीं है, वो स्टार्टिंग से रह के भी आई थिंक उतना ही कर पाते हैं, या उनसे कम ही कर पाते हैं जितना गवर्नमेंट स्कूल वाले कर लेते हैं। तो ऐसा नहीं है, मैं भी आज पंजाबी मीडियम वाला बच्चा इंग्लिश में ही लेक्चर्स रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो ये बात होती है कि यहाँ पे आपको कोई लैंग्वेज का बर्डन नहीं होगा। अगर आप इंग्लिश नहीं भी करना चाहो तो यहाँ पे आप छोड़ सकते हो। तो अगले 3 साल के बारे में बात करेंगे, तो यहाँ पे आप अगले 3 साल में करोगे आप तीसरी से लेके 5वीं कक्षा तक, मतलब तीसरी, चौथी और 5वीं, ये 3 क्लासेस यहाँ पे करोगे। और यहाँ पे भी आपके एग्ज़ाम तीसरी कक्षा से होना स्टार्ट होंगे, और इससे नीचे आपका कोई एग्ज़ाम नहीं होगा, मतलब पहली और दूसरी में। और आंगनवाड़ी, यहाँ पे आंगनबाड़ी भी यहाँ पे, और ये 5 साल टोटल के टोटल यहीं पे होंगे। तो ये ऐसे डिवाइड है।
आपका यहाँ पे कोई एग्ज़ाम नहीं होगा, नो एग्ज़ाम का कोई वर्डन नहीं होगा। और यहाँ पे आपको मल्टीप्ले, कैसे टीम वर्क करना है, कैसे मिलजुल के रहना है, कैसे साफ सफाई रखनी है, मल्टीप्लेज या फिर टीम वर्क, तो उसके बारे में आपको यहाँ पे सिखाया जाएगा। और आपके एथिक्स क्या अच्छा क्या बुरा है, आपकी मेंटल लेवल की जो विकास होता है, मल्टीप्ले, वो सब यहीं पे होंगे 1 to 12। और यहाँ पे एक मेजर चेंज एक और है कि यहाँ पे आप 10 दिन तक बिना बस्ते के या बिना बैग के जा सकते हो, बिना बैगलेस स्कूल में जा सकते हो आप। और यहाँ पे ये 10 दिन तक आपको मतलब प्रैक्टिकली वर्क कराए जाएंगे। जो जैसे कि कोई कारपेंटर है तो आपको कारपेंटर के बारे में अच्छे से जानकारी दी जाएगी। कोई अगर पेंटर है तो पेंटर के पास आप क्लासेस लगवा सकते हो। और ये लोकल रहेंगी सभी, जैसे कि आपका स्कूल बन जाता है और ये शिक्षा प्रणाली लागू हो जाती है तो इसमें 10 दिन तक आप बैगलेस जाओगे। और उस बैगलेस डे में आपका प्रैक्टिकली वर्क किया जाएगा। अगर कोई देखो कोई कारपेंटर के बारे में अच्छा जानने के लिए शौकीन है, तो कोई इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में जानने का ज़्यादा शौकीन है, तो वो बैगलेस डे उनमें ही एडजस्ट हुआ करेंगे। तो ये थे मेजर डिफरेंस नई शिक्षा प्रणाली और पुरानी शिक्षा प्रणाली में। आई होप आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ आ चुका होगा और ये शिक्षा प्रणाली बहुत जल्द आपको देखने में मिलेगी और काफ़ी इंटरेस्टिंग है। और ये जो चेंज लिया गया है ये अमेरिका से लिया गया है। अमेरिका में क्या है कि वहाँ पे कोई बाउंडेशन नहीं है कि साइंस वाला बच्चा सिर्फ साइंस सब्जेक्ट करेगा। अगर वो कल ही बायो में इंटरेस्टेड है और बायो के साथ साथ मतलब वो जीव विज्ञान के साथ साथ हिस्ट्री में इंटरेस्टेड है, मतलब इतिहास पढ़ना चाहता है तो वो पढ़ सकता है। ऐसे ही वो मतलब जीव विज्ञान के साथ अगर बिजनेस करना चाहता है तो वो बिजनेस की बुक्स पढ़ सकता है, अकाउंट की बुक पढ़ सकता है। तो ऐसे रहेगा ये नया एजुकेशन सिस्टम। तो आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो चुका है और काफ़ी वीडियो भी अच्छी बनी होगी। आई होप आप मेरे को रिस्पॉन्स कर सकते हैं, मतलब फीडबैक दे सकते हैं कमेंट सेक्शन में। अगर कोई कमी लगती है तो फिर भी लिख दीजिए। तो ऐसे नए नए टॉपिक लेके मैं आता रहूँगा और इस वीडियोस का मेन मोटिव यही रहेगा कि आपकी डेली नॉलेज को इंक्रीज़ किया जाए, साथ के साथ मेरी भी होती रहेगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर्स में, तो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।